व्हाट्सअप गाइस, थामा मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है। उसका रिव्यू आ चुका है। योगी बोलता है चैनल पर, तो भाई ने जैसे ही देखा तो क्या क्या बोला करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। तो भाई लोग, सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। और दिवाली के दिन आई है मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की एक और फिल्म थामा, स्टारिंग आयुष्मान एंड रश्मिका मंदाना इन अ लीड रोल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज मेन विलन। एंड एमएचसीयू की ये एक नए सुपरनेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को लोगों के सामने लाती वैम्पायर बेस्ड मूवी कैसी है, आइए जरा बात कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, मैडॉक वाले जिस तरह से इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आगे लेकर जा रहे हैं, जिस तरह से अपने प्रीवियस फिल्मों के साथ मर्ज करते चले जा रहे हैं, इन सब मूवीज का अपने आप एक कनेक्शन होते जा रहा है। एंड यू विल नोटिस दैट स्त्री, भेड़िया, मुंजा सबसे स्मूथली कनेक्ट करवाया है मेकर्स ने। तो दिनेश विजन के इस विजन को तो सबसे पहले हैट्स ऑफ, क्योंकि मेरे स्क्रीनिंग में सबसे पहले तो इन्होंने शक्तिशालिनी का प्रोमो दिखाया, जो इनकी आने वाली एमएचसीयू की नेक्स्ट फिल्म है स्टारिंग अनित पड्डा। तो पूरी तैयारी दिख रही है इस यूनिवर्स को नेक्स्ट लेवल लेके जाने की। वैसे मुझे कमेंट में बताना कि आपके थिएटर में शक्तिशालिनी का प्रोमो आपने देखा कि नहीं। अब बात करते हैं इस मूवी की। तो बेसिकली कहानी है आलोक की, प्लेड बाय आयुष्मान खुराना, जो एक दिन घने जंगल में चला जाता है फॉर सम काइंड ऑफ एडवेंचर। उसके बाद उस पर होता है एक भालू का अटैक, जिसमें उसे ताड़का, प्लेड बाय रश्मिका मंदाना, बचा लेती है। एंड उसके बाद जो होता है कि ताड़का कौन है, उसकी क्या कम्युनिटी है, व्हाट इज रक्तबीज एंड बेताल वगैरह, वो आप मूवी में देखोगे। अब यहाँ फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो पूरा फर्स्ट हाफ एक काइंड ऑफ सेटअप ही क्रिएट करता है कि थमा क्या है, वैम्पायर्स, बेताल, यक्षासन, आलोक की लाइफ, उसके लाइफ में ताड़का की एंट्री वगैरह वगैरह। और इस फर्स्ट हाफ में जितने भी विजुअल्स दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग वो भालू वाला सीन, वो बेताल की एक अलग दुनिया, वाज क्वाइट गुड। मैं थोड़ा स्केप्टिकल था ट्रेलर देख के कि वीएफएक्स सीजीआई थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन नहीं भाई, दे पुल्ड इट रियली हार्ड। बढ़िया बनाया है। बहुत सारे सीन्स, बैकग्राउंड्स, वो उनका कबीला वगैरह बड़े स्क्रीन पर देखने में अच्छा लगता है। सभी एक्टर्स ने अपना काम अच्छा किया है। स्पेशली परेश रावल एंड नवाज की एक्टिंग बहुत दिनों बाद फ्रेश लगती है। उनके कॉमिक टाइमिंग से आप हुक भी हो जाते हो। बट आई थिंक नवाज ने अपने कैरेक्टर को जिस तरह से निभाया है ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि उनका रोल और ज्यादा और बड़ा होता तो मजा ही आ जाता। मे बी उनके इस पावरफुल रोल को आगे चल के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि क्रेडिट सीन मिस मत करना। अच्छा हाँ, एमएचसीयू हो और कैमियोज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भेड़िए का ग्लिम्स तो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देख ही लिया था। एंड अगर आप हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देखते हो तो आपको तो पता ही होगा कि वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर का कितना तगड़ा राइवलरी होता है हमेशा से। तो वो यहाँ सेटअप किया गया है। कैसे, वो तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में जो क्रेडिट सीन है वो विलन्स के पर्सपेक्टिव से भी आने वाले मूवीज को सेटअप करता है। एंड जो लोग बोल रहे थे या रूमर्स थे कि शक्तिशालिनी का कोई क्रेडिट सीन वगैरह होगा, तो नहीं भाई, इस मूवी के साथ आपको सिर्फ उसका टीजर देखने को मिलेगा, वो भी टाइटल कार्ड वाला, वो भी मूवी के स्टार्टिंग में। शायद अब तक यूट्यूब पे आ भी गया होगा, आई गेस। अब देखो, अगर आपने हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए थे मूवी से, तो स्त्री या स्त्री पार्ट 2 के जैसे इस मूवी में आपको कॉमेडी उस लेवल से थोड़ा सा कम देखने को मिल सकती है। आई मीन कॉमेडी है, पर कुछ जगह वो काम करती है, कुछ जगह वो थोड़ी फ्लैट रहती है। मेरे लिए तो स्पेशली जंप स्केयर्स है, वो काम जरूर करते हैं। लेकिन जो नई दुनिया बनाई है, वैम्पायर्स का पर्सपेक्टिव इंडियन ऑडियंस के लिए जिस तरह से चेंज करके दिखाया है, एक अलग नजरिए के साथ पेश किया है, ये तो जरूर बोलना पड़ेगा। आयुष्मान एज वैम्पायर बहुत कूल दिख रहे थे भाई। बाकी गाने भी 2-3 अच्छे हैं, बीजीएम मूवी के साथ जेल हो जाता है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड डिसेंट एमएचसीयू फिल्म, जो अपना एंटरटेनमें का काम जरूर कर जाती है। बाकी ओवरऑल देखते हुए मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में। बढ़िया है। बाय। अगर आप इस हॉरर कॉमेडी जॉनर के, और खासकर स्पेशली आप मैडॉक यूनिवर्स जो क्रिएट कर रहे हैं, इसके अगर आप फैन हो तो इट्स अ मस्ट वॉच। एक तरीके से मुझे रिव्यू देखकर ये निकल के आया। और क्योंकि स्त्री एंजॉय करी, स्त्री 2 एंजॉय करी, हमने भेड़िया एंजॉय करी, मुंजे एंजॉय करी है, तो ये मूवी भी ऑब्वियसली एंजॉयमेंट के लिए होगी। और किस तरीके स्मूथली, भाई ने सही बोला कि स्मूथली कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी मूवी के लिए। भाई मुझे लगता है मूवी अच्छा तो करेगी कलेक्शन। एक तो दिवाली के अवसर पर आई है, और साथ ही साथ मूवी के रिव्यूज भी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो भाई आई एम एक्साइटेड, हम भी जल्दी देख के आएंगे। अभी 1-2 दिन पटाखे थोड़े से कम हो जाए तो फिर हम देख के आएंगे, क्योंकि पर हमारा जो डोजी है वो डरा रहता है। बाकी आपने देखिए, आपको कैसा लगा, आप कितना रेटिंग देना चाहोगे? भाई ने 5 में 3.5 दिए। एक रिव्यूअर अगर इतने दे देता है तो भाई मतलब अच्छी बात है, क्योंकि इनका काम है कि मतलब, क्योंकि ये बहुत मूवीज देखते हैं तो इनको ये होता है कि भाई पर्सपेक्टिव रखना अपना, कि हाँ ऑडियंस को अगर 3, मैं मुझे लगता है किसी मूवी को 3 स्टार मिल रहे हैं ना एक रिव्यूअर से, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है उस मूवी के लिए।
मूवी अच्छा करेगी भैया, मेरे को भी लग रहा था पहले से ही। और बाकी आयुष्मान को तो कॉमेडी रोल्स में हमने वैसे भी देखा हुआ है, मस्त उसकी टाइमिंग मस्त है। और परेश रावल सर का मैंने पहले भी कहा था कि ट्रेलर में ज्यादा इनपुट हमें देखने को मिला नहीं, या फिर ज्यादा कॉमेडी हमें देखने को नहीं मिली, ज्यादा क्या थोड़ी बहुत भी नहीं। मुझे लगा मूवी के लिए छुपा रहे होंगे वो। सही है भैया, अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।